देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है माहेश्वर सूत्र। पाणिनि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, तत्पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और अपने नृत्य के बाद उन्होंने अपने डमरू को बजाया। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद्विमर्शेः शिवसूत्र जालम। नृतावसाने का आशय है कि नृत्य के अवसान होने के बाद जब भगवान शिव का नृत्य खत्म हुआ तो नटराजों के जो राज हैं भगवान शिव ने ननाद ढक्काम जो है डमरू को बजाया। कितनी बार? नव पंच बारम, 9 बार और 5 बार, तो 9 5 14 बार बजाया। किसके लिए? उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, सनक इत्यादि ऋषियों के उद्धार के लिए उन्होंने 14 बार डमरू को बजाया, जिससे 14 सूत्र निकले, इन्हीं सूत्रों को चूंकि ये भगवान शिव के डमरू से निकले, इसलिए इनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। क्योंकि ये सूत्र संधि के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए इनको हम संधि सूत्र भी कहते हैं। इसी से प्रत्याहार बनाया जाता है, इसी वजह से माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र से ही पूरी संधियां बनी हैं, इसीलिए इसे संधि सूत्र भी कहा जाता है। तो इस तरह से पहले लिख के आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जो हैं अ इ उण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झभई घढ़ धस जब गढ़ दस खफ छठथ चट तौ कपय शशर हल। इस तरह से देखें, आ ई उ ड़ 2 रे रे क। तीसरा है ए ओंग। चौथा है ऐ औच। अ इ उण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच, इतने में ही समस्त स्वर आ जाते हैं, इसीलिए स्वरों को व्याकरण की भाषा में हम अच कहते हैं। हा या व र ट। प्रत्येक सूत्रों में अंतिम वर्ण हल प्रत्याहार से होगा और वो हलंत होगा और अंत में जो है उसका लोप हो जाएगा। 6 लण या म ग ड़ न म। 8वां है झ भ ई। 9वां है घ ढ
स, घ ढ ध स। 10वां है ज ब ग ड द स। 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां है क प य। 13वां है श श श र। और 14वां है हल। आ ए ऊण ऋलिक ए ओंग ऐ औच हाय वरट लण यम गणनम झभई घढ़ धस जब गढ़ दस खफ छठथ चट तौ कपय ससर हल। इसकी वैज्ञानिकता देख लीजिए, कितने सिस्टमेटिक ये वर्ण निकले हैं। प्रारंभ में पूरे सूत्रों में स्वर है, जैसा कि आप हिंदी वगैरह में पढ़ते हैं ह्रस्व और दीर्घ, परंतु यहाँ एक स्वर है, उसी का ह्रस्व दीर्घ प्लुत जितने प्रकार से प्रयोग होता है उस हिसाब से उसको बाद में समझा जाता है। यहाँ पे आ ए ऊड़ ऋक ए ओंग ऐ औच में आपके पूरे स्वर आ जाते हैं, और जहाँ व्यंजनों की बात आती है तो माहेश्वर सूत्रों में हा एक ऐसा वर्ण है कि जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बात तो यहाँ पहले और सबसे लास्ट में, ये जो है अट प्रत्याहार की वजह से, अट प्रत्याहार में हा की आवश्यकता थी, इसीलिए हा को पहले ला दिया गया। आ ए ओण ऋलिक ए ओंग ऐ औच हाय वरट में हा आना था तो हा को एक बार रख लिया गया। और तीसरी बात सल प्रत्याहार यानी ऊष्म वर्णों में भी चूंकि हा की आवश्यकता थी, इसीलिए हा को दोबारा माहेश्वर सूत्रों में रखा गया। हम वैज्ञानिकता की जो बात कर रहे थे उसमें देखें तो सबसे पहले आपके अंतस्थ वर्ण है। माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले अंतस्थ वर्ण है या रा ला और वा। ठीक, तो देखिए या रा लावा हैं। उसके बाद आपके जो है वर्गों की बात, स्पर्श व्यंजन आप जानते होंगे। स्पर्श व्यंजन चूँकि 25 होते हैं, का खा गा घा अंगा चा छा जा झा या टा ठा डा ढा णा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। इनमें प्रत्येक वर्गों का पंचम अक्षर सबसे पहले माहेश्वर सूत्र में आता है। अंतस्थ व्यंजनों के बाद सबसे पहले वर्गों के पंचम अक्षर, फिर वर्गों के चतुर्थ अक्षर। देख लीजिए झा भा घा ढा और धा, फिर प्रत्येक वर्गों के तृतीय अक्षर, ध्यान से देखें जा बा गा डा और दा, फिर प्रत्येक वर्ग के द्वितीय अक्षर खा फा छा ठा था, और फिर प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर चा टा ता का और पा। और उसके बाद माहेश्वर सूत्रों में आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसी तरह से आपका पूरा स्वर और व्यंजन पूर्ण हो जाता है। कल की क्लास में हम लोग प्रत्याहार कैसे बनेगा इस बात को पढ़ेंगे।